सच्ची ऑडियो के बारे में भी सुन लीजिए। हाँ। वो इस तरह से थी कि मैंने मेहदी काज़मी साहब को सबसे पहले कॉल किया था। ठीक है। और इनके एक मामू हैं, उन्होंने फोन पिक किया था। एग्जैक्टली उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला था कि मैं उनका मामू बात कर रहा हूँ। और मैंने उनसे ये पूछा था कि मुझे ये बताएं कि क्या इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है या नहीं है, तो उन्होंने कहा इसमें कोई भी गैंग इन्वॉल्व नहीं है, लड़की अपनी मर्जी से गई है। अच्छा। और ये बात मैं अपने ब्लॉग में कई मर्तबा कह चुकी हूँ और मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, ऐसे सबूत भी हैं जो अभी तक मैं मंजर आम पर नहीं लेकर आई। अच्छा ज़ुनैरा, एक चीज देखो, आप भी ज़ाहिर आप अपने हिसाब से जर्नलिज्म कर रही हैं, लेकिन हमारा मीडियम बहुत ही जरा सेंसिटिव हो जाता है कि हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान से बात करनी पड़ती है टेलीविजन पे बैठकर। ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये सारा जो मामला है, ये आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जिसे कहते हैं बददिल है बच्ची अपने घर से, या आपके ऑब्जर्वेशन में क्या है? क्योंकि मेरी इत्तलात ये थी कि आपने यहां तक कहा कि ये बच्ची शायद कुछ एग्जैचुरेट भी कर रही थी चीजों को और कुछ बुरा भला भी कह रही थी जिसको आपने नहीं कैप्चर किया। इज दैट ट्रू? ये सही बात है? जी, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब हम लोग वहां पर गए थे तो और भी कुछ यूट्यूबर्स वहां पर थे। ठीक है। और सबने मिलकर, वो जो आप देख रहे हैं ना कि एक ही कपड़ों में सब लोग एक ही फ्रेम में, अगर ये कोई फैब्रिकेटेड चीज होती या कोई प्लांटेड चीज होती तो सब लोग अपना अपना फ्रेम चेंज करते। किसी ने भी अपना फ्रेम चेंज नहीं किया। एक ही जगह पर जो है ना वो रिंग लाइट एक लगी हुई थी, उनके घर पे पड़ी हुई थी। और उसके अलावा हम लोग जो अपना एक कैमरा लेकर गए थे, उसके अलावा जो है ना वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे। सब लोग उसी चेयर के ऊपर बैठकर, जहां पर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मतलब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, हम लोग चले गए, फिर अगला यूट्यूबर आ गया, उसने अपना इंटरव्यू कर लिया, इस तरह से हुआ था। सॉरी, आप अपना सवाल जरा दोबारा। हाँ, आपने पूछा कि मुझे उनके घर पे जाकर क्या लगा। नहीं, मुझे मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे मेरी इत्तला थी कि आपने उनको ये कहा दुआ को कि आपने ज्यादा बदतमीजी का लहजा इख्तियार नहीं करना और आपने अफाम तफहीम वाली बात कर रही है, ये सब आपने उनको समझाया या वो पहले से ही उसमें थी फ्रेम में? दरअसल बात यह है कि जब हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, यानी कि जैसे एक ऑन रिकॉर्ड आपने जो इंटरव्यू देखा, उसके अलावा भी मैंने उसे कहा कि देखो प्लीज, जो उसने मेरे साथ बातें शेयर की थी अपनी फैमिली को लेकर, अपने वालिद को लेकर, उसमें उसका लहजा बहुत ही ज्यादा सख्त था और वो अपने वालिदैन के बारे में बहुत ज्यादा बुरा कह रही थी। बुरा इन द सेंस कि जो उसके साथ हुआ था, यानी वो तशद्दुद की बातें बता रही थी, वो बता रही थी कि मुझे मारते थे। उसने ये भी बताया, मेरे पास रिकॉर्ड है, ये मैं ऐसे नहीं आपको कह रही, हर चीज का रिकॉर्ड है, जिसमें उसने मुझे ये भी बताया कि मेरे वालिदैन जो थे, इन्होंने 3-4 महीने से मेरे कजन को घर पे रखा हुआ था, जिसका नाम उसने ज़ैनुल आबिदीन बताया। जी, जिससे शादी की बात कर रहे थे। जी, मैं आप मेरी जरा पूरी बातें सुन लीजिएगा, क्योंकि ये तमाम वो बातें हैं जिनका मेरे पास सबूत है, मेरे फोन के अंदर मौजूद है। उसने मुझे ये बताया कि मेरे जो ताया अबू हैं वो किसी क्रिमिनल एक्ट में भागे हुए थे, मफरूर थे, और उनके बेटे के साथ मेरे वालिद जो हैं वो DHA के प्लॉट का सौदा कर रहे थे। और फिर इसने कहा कि जब मैंने इनकार किया शादी से तो इन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर इसने कहा कि उन्होंने मुझसे फोन छीन लिए, जो भी इनका होगा कनेक्शन का तरीका। और फिर उसने बताया कि पहले मैं PUBG के थ्रू लड़के के साथ राब्ते में रही, लेकिन जब इन्होंने मेरी PUBG गेम भी खत्म करवा दी तो फिर मैं क्लैश ऑफ क्लैंस, उसने नाम बताया था, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी गेम्स नहीं खेली, तो उसने बताया था कि क्लैश ऑफ क्लैंस के जरिए वो फिर राब्ते में रही। और जब लास्ट उसने कहा कि जब मैंने देखा कि किसी भी सूरत अब मुझे ये मेरी उससे शादी नहीं करवाएंगे, और मेरी शादी की शॉपिंग भी उसने कहा कि शुरू हो चुकी हुई थी,